ठीक है, इतना करने के बाद अब आपके पास बचा लाल चंदन। तो आप इस लाल चंदन से अपने दाहिने हाथ की 3 उंगली, सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को छोड़कर जो 3 उंगली हैं, उससे आपको शिवलिंग के ऊपर इस तरह से त्रिपुण बना देना है। देखो, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है, इस तरह से आपको त्रिपुण शिवलिंग के ऊपर बना देना है। ठीक है, त्रिपुण बनाते बनाते आपको चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते रहना है। और जैसे ही आप त्रिपुण बना लें, तो जो 3 उंगली से आपने त्रिपुण बनाया है, उसी 3 उंगली को आप अपने माथे पर, यानी अपने सिर पर, आप उससे भी अपने सिर पर त्रिपुण बना लें। जिन 3 उंगली से आपने त्रिपुण बनाया है, उन तीनों उंगली को आप अपने माथे पर रखकर अपने माथे पर भी एक त्रिपुण बना लें। ठीक है, इसके बाद आप वहां से उठकर अपने घर आ जाएं। मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखो, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही खास होने वाली है। अगर आपका कोई काम रुका हुआ पड़ा है, जो कि हो ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको उठानी पड़ रही हैं उसकी वजह से, या फिर आपका कोई व्यापार है, जितनी आप मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आपका आमदनी नहीं हो पा रही, तो देखो, कल है 30 अगस्त, साथ साथ में पूर्णिमा तिथि भी है। तो आप क्या करेंगे, मात्र एक चावल वाला यह उपाय करेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जो भी आपका काम रुका हुआ है, वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, व्यापार आपका चलने लगेगा। और अगर आपके घर में धन की भी कमी है, तो वह भी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। मात्र आपको यह छोटा सा उपाय कर देना है। एक चावल लेकर चंद्रमौली जी का स्मरण करते हुए आपको इस जगह पर रख देना है। परम पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री हमको लेनी है। सबसे पहले आपको लेना होगा चावल। स्क्रीन पर आपको चावल दिख रहा है, इस तरह से आपको मात्र एक चावल ले लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको लेना है बेलपत्री। देखो, कितनी सुंदर सी बेलपत्री है। इस तरह से आपको एक बेलपत्री ले लेनी है। पत्री को चेक कर लें, कहीं से टूटी फटी व कटी ना हो, क्योंकि खंडित बेलपत्री हम शिवलिंग पर नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ले लेना है एक तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में आप अपने घर से शुद्ध जल भर लेंगे। ठीक है, बात आई समझ में। इसके साथ साथ में आपको ले लेना है लाल चंदन। कितना लोगे, बहुत थोड़ा सा लाल चंदन आपको लेना है। और फिर आप इस लाल चंदन को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर अच्छे से घिसकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इन सारी सामग्री को लेकर आप चले जाएंगे घर के पास में किसी भी शिव मंदिर में। शिव मंदिर पहुंचकर सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाना है। सबसे पहले एक चावल का दाना जो आप अपने घर से लेकर आए हैं, उसे शिवलिंग के ठीक ऊपर चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर आपको समर्पित कर देना है। नाम ध्यान रखना, चंद्रमौली महादेव का आपको स्मरण करते करते चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, अब आपके पास जो एक बेलपत्री है, उसे भी शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना को करते हुए, जिस कामना के लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं, धन दौलत के लिए, व्यापार के लिए, या फिर कोई नौकरी के लिए, या फिर आपका कोई काम रुका हुआ है उसको बनवाने के लिए, जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं, उसको आप इस बेलपत्ती को समर्पित करते करते महादेव बाबा से कर लेंगे। और फिर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते शिवलिंग के ऊपर बहुत ही धीमी धीमी धार से समर्पित करेंगे। कोशिश करेंगे कि धार इतनी धीमी धीमी हो कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर सकें। जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा। थोड़ा सा जल आप अपने दाहिने हाथ को लगाकर रोक लेंगे, और इस दाहिने हाथ पर रोका हुआ जल आपको अपनी दोनों आंखें, अपने कंठ और थोड़ा सा जल का आपको आचमन कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपके पास बचा लाल चंदन। तो आप इस लाल चंदन से अपने दाहिने हाथ की 3 उंगली, सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को छोड़कर जो 3 उंगली हैं, उससे आपको शिवलिंग के ऊपर इस तरह से त्रिपुण बना देना है। देखो, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है, इस तरह से आपको त्रिपुण शिवलिंग के ऊपर बना देना है। ठीक है, त्रिपुण बनाते बनाते आपको चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते रहना है। और जैसे ही आप त्रिपुण बना लें, तो जो 3 उंगली से आपने त्रिपुण बनाया है, उन तीनों उंगली को आप अपने माथे पर रखकर अपने माथे पर भी एक त्रिपुण बना लें। ठीक है, इसके बाद आप वहां से उठकर अपने घर आ जाएं। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही आप कर सकते हैं,
आप किसी भी पूर्णिमा के दिन सुबह करना चाहें सुबह कर लें, नहीं तो आप शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस तरह से एक चावल वाला उपाय चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते करते कर देता है, मेरे चंद्रमौली भगवान जी उसका जल्दी से जल्दी मनोकामना को पूरी कर देते हैं। छोटा सा उपाय है, अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।